जय माता दी। ज्योतिषीय ज्ञान के चैनल एस्ट्रो रे में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है नवरात्रि। नवरात्रि यानी 9 विशेष रात्रियां। यह समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना करने का श्रेष्ठ काल माना जाता है। हर वर्ष नवरात्रि 4 बार आती है, जिसमें 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिकों द्वारा काली माता की विशेष रूप से साधना की जाती है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से 9 दिन तक यानी नवमी तक नवरात्र होते हैं। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी तक मनाई जाती है। देवी के भिन्न भिन्न रूपों की आराधना की जाती है। विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधक शारदीय नवरात्रि को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नवरात्रि में साधक अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति की प्राप्ति तथा संचय के लिए कई प्रकार के व्रत, नियम, यज्ञ, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। नवरात्रि को पूरे भारत में अलग अलग स्वरूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिन तक की जाती है। 9 दिन तक भगत उपवास रखते हैं। पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। उसके पश्चात नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। ये 9 स्वरूप इस प्रकार हैं: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि तथा माँ सिद्धिदात्री। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन से पहले हवन का प्रावधान है। कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें माँ का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। फिर भोजन करवाकर तथा यथाशक्ति दान दिया जाता है। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बैठाएं और उनके पैर जल से धोएं। कुमकुम से तिलक करें, लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। माता रानी का ध्यान करते हुए कन्याओं की पूजा करें। आपने जो भोजन माता रानी के प्रसाद के लिए बनाया है, उसे माता रानी को भोग लगाने के पश्चात कन्याओं को भोजन कराएं। उसके बाद कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें तथा यथाशक्ति दान देकर विदा करें। उसके पश्चात ही घर के लोग वह प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि माँ इन 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच आती है। भक्त इन दिनों मांसाहार आदि का त्याग कर सात्विक भोजन करते हैं तथा उपवास रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र व्रत रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है तथा व्रत रखने से विद्या, बुद्धि, बल, यश, वैभव, धन, राज्य,
संतान तथा मोक्ष, इन 9 तत्वों की प्राप्ति होती है। जो लोग उपवास रखते हैं वो फलाहार या हल्के भोजन का प्रयोग करें। चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि आरंभ होने का समय ऋतु परिवर्तन का भी समय है। इस समय हमारा शरीर ऋतु परिवर्तन की तैयारी कर रहा होता है और ऐसे समय में जब हम अनाज को छोड़कर इसकी जगह ग्लूटेन रहित चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर डिटॉक्स होकर ऋतु के अनुसार ढलने के लिए तैयार हो जाता है। उपवास के दौरान हम आमतौर पर कुट्टू, सिंघाड़ा, सावक चावल आदि खाते हैं। ये सब ग्लूटेन फ्री होता है और सभी आवश्यक विटामिन्स की इनके द्वारा हमारे शरीर की पूर्ति होती है। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ इनमें नियमित अनाज की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है। उपवास के दौरान अधिकतर भक्त फल, दूध या दूध से बनी चीज़ें ही खाते हैं। मसालों का उपयोग भी लगभग ना के बराबर होता है। सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। भक्तजनों, माँ जगदम्बे आप सभी की सब मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।